मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज मैं पैट्रिक मुर्मू आप लोगों को वेल्डिंग चैप्टर में फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है वेल्डिंग टूल्स। आज हम लोग जानेंगे वेल्डिंग टूल्स के बारे में कि कौन कौन से टूल्स वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो वेल्डिंग टूल्स में हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर। दूसरा है अर्थिंग क्लैंप। अर्थिंग क्लैंप। तीसरा चिपिंग हैमर। टंग्स। वायर ब्रश। इसके बाद है स्पार्क लाइटर। स्क्राइबर। स्टील रूल। ट्राई स्क्वायर। के बाद सी क्लैंप। ये 10 टूल्स हैं जिसको हम लोग वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड को पकड़ने वाला होल्डर। इसके बाद अर्थिंग क्लैंप, अर्थ जिससे हम लोग लेते हैं। इसके बाद चिपिंग हैमर, वेल्डिंग करने के बाद स्लैग को हटाने के लिए हम लोग को चिपिंग करना होता है, तो उस समय चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करेंगे। टंग्स, चिमटा। चिमटा उस समय इस्तेमाल कर जब हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं, इसके बाद जॉब हमारी गर्म रहती है तो उसको पकड़ने के लिए या जॉब को पलटने के लिए हम लोग चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। वायर ब्रश, उसको चिपिंग करने के बाद साफ करने के लिए या तो फिर वेल्डिंग करने से पहले उस सतह को साफ करने के लिए। स्पार्क लाइटर, गैस वेल्डिंग करने समय हम लोग को स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है जलाने के लिए। स्क्राइबर, सीधी रेखा टानने के लिए। स्टील रूल, नापने के लिए। ट्राई स्क्वायर, 90 डिग्री एंगल करने के लिए। और सी क्लैंप, 2 पार्ट्स को वेल्डिंग करने से पहले इसको क्लैंप करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे हमारे टूल्स हुए। अब वेल्डिंग टूल्स के बाद हम लोग जानेंगे जॉइंट के बारे में। टाइप्स ऑफ जॉइंट। कितने प्रकार से हम जॉइंट कर सकते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार है। तो पहला हम लोग जानेंगे बट जॉइंट। बट जॉइंट है क्या? तो 2 जॉब को एक बराबर रख करके जो वेल्डिंग की जाती है उसको बट जॉइंट करते हैं। ठीक है? किनारे से किनारा मिला करके जिस जो वेल्डिंग होती है वो बट जॉइंट। उसके बाद दूसरा है लैप जॉइंट।
लैप जॉइंट जॉब को ऊपर नीचे करके जो वेल्डिंग होती है, इस तरह एक जॉब के ऊपर दूसरा जॉब को रख करके यहाँ वेल्डिंग की जाती है, उसको लैप जॉइंट कहते हैं। तीसरा है टी जॉइंट। टी जॉइंट में हम लोग, जैसे ये जॉब है, इसके बीचों बीच कोई मेटल सीधी खड़ी करके हम जो जॉइंट करते हैं वो हमारा टी जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। बीचों बीच हम खड़ा करेंगे टी के जैसा, वो टी जॉइंट है। इसके बाद चौथा है स्ट्रैप जॉइंट। स्ट्रैप जॉइंट दो प्लेटों को एक से एक रख कर जॉइंट को एक या दो ओर से स्ट्रेप या प्लेट के कवर करके वेल्डिंग की जाती है। अब अगला है एज जॉइंट। एज जॉइंट, इसमें पतली प्लेटों को आपस में समानांतर रखकर किनारों में वेल्डिंग की जाती है। इसके बाद है कॉर्नर जॉइंट। इसमें दो कोनों को आपस में जोड़ करके दो कोना को, मान लिया ये एक जॉब है खड़ा और ये एक जॉब है, 90 डिग्री में रख करके हम लोग जिसको वेल्डिंग करते हैं वो कॉर्नर जॉइंट हो। इसके बाद है प्लग जॉइंट। इस वेल्ड में दो या एक प्लेट के सुराख या स्लॉट बनाकर सुराख या प्लेटों से वेल्डिंग की जाती है, इसको प्लग जॉइंट कहते हैं। तो इतने सारे जो जॉइंट्स हैं 7 प्रकार के, ये हम लोग वेल्डिंग के दौरान करते हैं। बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, स्ट्रैप जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और प्लग जॉइंट। ये सारे हमारे जॉइंट्स के प्रकार हुए। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हम लोग बिजली के द्वारा जो वेल्डिंग करते हैं उसको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं। ये फ्यूजन वेल्डिंग का एक प्रकार है। पिछले क्लास में हम लोग जाने फ्यूजन वेल्डिंग, तो उसका एक ये प्रकार है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड होता क्या चीज? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बेयर इलेक्ट्रोड,
उसके बाद फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इतने सारे इलेक्ट्रोड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के दौरान, लेकिन हम लोग जनरली वर्कशॉप में फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ये जो हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है इसमें क्या क्या होता है, कितना साइज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड जो कि बीच में एक रड होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोड फ्लक्स का कोट किया हुआ रहता है, बीच में एक वायर और इसमें फ्लक्स कोट किया हुआ होता है। ठीक है, ये जो हुआ ये कोर वायर हुआ, कोर वायर, और ये हमारा फ्लक्स कोटेड। ठीक है, तो जनरली हम लोग 150 से 450 mm तक फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा कोर वायर है वो हमारा 1 से 2.5 mm तक मोटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड का साइज है, और फ्लक्स जो कोट किया हुआ रहता है 1 से 2.5 mm तक वो कोर वायर में फ्लक्स कोटेड रहता है हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वेल्डिंग करते हैं, क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग जो आर्क बनता है, आर्क बनती वो कितना हम लोग को रखना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।